आज हम बताएंगे एक लाइन में एग्जाम में लोग गलती क्यों करके आता है। पहला बात। दूसरा बात है पढ़ता बहुत है लेकिन नंबर एकदम क्या है, सबसे घटिया, सबसे कम। आखिरकार इसके पीछे रीजन कुछ ना कुछ होगा, तो वही रीजन आज देखेंगे। आपको 90% बर्बाद करके रखता है क्या, वही रीजन देखेंगे आज। मेरा गैमेटोजेनेसिस क्या है, गैमेटोजेनेसिस मेरा प्रैक्टिस होगा क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिए इधर, विदाउट लेट के हुए पहला एक नंबर में ही देखेंगे हम, रप्चरिंग ऑफ द फॉलिकल्स। रप्चरिंग ऑफ द फॉलिकल्स एंड डिस्चार्ज ऑफ ओवा इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, कहने का मतलब यह एक अंडा बताए थे। इस अंडा के पूरा होलसेल दिख रहा है, इस होलसेल को अंडा कहेंगे। और इसके अंदर एक जर्दी ललका योक देखे है ना, अंडा में देखिएगा, अंडा को थुड़िएगा ना तो उसके अंदर में देखिएगा छोटका सा ललका पीला चीज रहता है। तो वही चीज के बारे में कह रहा है, लेकिन किसमें, मुर्गी का नहीं। इसी तरीके से इंसान में भी रहता है लगभग। तो कह रहा है ये जो दिख रहा है ये वाला कलर, इसका निकलना बाहर, और ये बड़का गोल का जो दिख रहा है ये लाइन का रप्चर होना, उसको कहते हैं क्या। ये देखिए इसको रप्चर भी करते हैं, ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, रप्चर भी करते हैं और इसको बाहर भी लाके यहाँ रख देते हैं। वो क्या कहते हैं, यहाँ रख दिए, तो इसी प्रोसेस को कहेंगे। अब हम लोग ऑप्शन देखेंगे एग्जाम में, ज्यादा मतलब कि माथा नहीं लगाना है। सबसे पहले कॉपुलेशन, ये कॉपुलेशन नहीं होगा। कॉपुलेशन का मतलब मिलना, क्या है, मिलना, इंजॉयमेंट करना, ठीक है। कंजुगेशन, इसका भी मतलब से लगभग थोड़ा सा मिलता जुलता है, ठीक है। अब अभी पोजीशन, ये तो पोजीशन की बात कह रहा है। अब किस टाइप का ओवम का पोजीशन है, खड़ा है कि क्या है, ए भी नहीं होगा। तो फाइनली आपका क्या होगा, ओवुलेशन, मतलब कि ये अंडा से एक क्या है, ऊसाइड या तो ओवम का बाहर आना, यहाँ निकल जाना, इसी को तो कहते हैं क्या, ओवुलेशन। क्वेश्चन क्लियर, आंसर भी क्लियर। अब दूसरा नंबर में देखते हैं। दूसरा नंबर समझिए, कन्वर्जन, क्या है, कन्वर्जन ऑफ द स्पर्मेटिड्स इनटू द स्पर्मेटोजुआन्स इज कॉल्ड। कह रहा है एक जो ऐसा चीज है, अब पुरुष की बात कह रहा है, ये पुरुष में जो ये जो है ये अंडा है, लेकिन इससे बनेगा फाइनली इस तरह स्पर्म। आपको बताइए हम स्पर्म क्या है, ये जो है ना पुरुष जो होता है उसका क्या है, स्पर्म है, और यहां से यहां तक बना है, तो उसी को कहेंगे क्या, या उस प्रोसेस को क्या कहेंगे। तो फाइनली देखते हैं, ए नंबर नहीं होगा, बी नंबर नहीं होगा, स्पर्मेटोसाइट्स। उसके बाद डी नंबर। अब देखते हैं यहाँ क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस, मतलब यहां से यहां फाइनल इस तरह बनना, उसी को क्या कहेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। और डी नंबर तो ऑलवेज गलत होगा। एक बात क्लियर कर देते हैं, दूध से दही बनना, एक कहीं ना कहीं तो प्रोसेस छुपा हुआ रहता है, कहीं ना कहीं एक प्रोसेस लगता है, तो वही प्रोसेस से दूध से दही बना। तो ये जो है ना अंडा से, ये पुरुष का अंडा से ये फाइनली जर्म सेल या तो क्या, स्पर्म का ये बन गया है, वही तो चीज को कहेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। अब तीसरा नंबर का क्वेश्चन समझते हैं, तीसरा नंबर का क्या कह रहा है। देखिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, यह एक स्पर्मेटोसाइट्स है जो कि पुरुष में स्पर्म जो बनता है ना, तो ये इसी से क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा। तो कह रहा है ये डिप्लॉयड है, ये हेप्लॉयड, हेप्लॉयड डिप्लॉयड पूछ रहा। तो पहला देखिए ये एक नंबर में इसको होल्ड करके रखते हैं। उसके बाद दो नंबर में हेप्लॉयड, ये नहीं होगा। पॉलीप्लॉयड, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए कैसे नहीं होगा वो भी हम बताएंगे। ट्रिप्लॉयड, ये भी नहीं होगा। समझिए जब पुरुष में, जब फर्स्ट शुरुआत में, जब स्पर्म बनने से पहले ये स्पर्म है, और ये बनने से पहले ही कुछ इस टाइप का दिखेगा आपको, क्या दिखेगा, इस टाइप का दिखेगा, लेकिन इसमें गुण कितना रहता है, 46। अब देखिए इसको अगर आप क्या करते हैं, मतलब तोड़ते हैं, आप ओवम के साथ मिलने का योग, मिलने का क्षमता, मिलने के बाद कुछ ना कुछ बने। अभी कुछ नहीं बनेगा, अभी गड़बड़ा जाएगा, झांगुर तंगुर हो जाएगा बच्चा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 23 देना है, कितना देना है, 23। 23 का मतलब समझ में आ रहा है, क्रोमोसोम सुनते हैं ना, क्रोमोसोम, या तो सीधी समझिए गुण, क्या है, गुण। तो 23 वहां दे दीजिए, और क्या दे दीजिए, यहाँ दे दीजिए 23। तो 23 वहां, 23 यहाँ। तो ध्यान दीजिए, ये ध्यान देने वाली बात ये है,
जो अगर 46 है तो इसको क्या कहेंगे, डिप्लॉइड कहेंगे, द्वितीय गुण है। अब एकतीय गुण जो है ना यहाँ आगे, ये जो है ना आप ये मिला दीजिए डायरेक्ट किसे, ओवम से, फीमेल का डायरेक्ट, अब बच्चा आराम से क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होकर बच्चा बेबी बन जाएगा, ठीक है। तो डिप्लॉयड इसी रूप में है तो इसको क्या कहेंगे, डिप्लॉयड। तो ये क्या हो गया आपका आंसर, डिप्लॉयड। अब देखिए चौथा में क्या कह रहा है, हाउ मेनी स्पर्म, यहां देखिए स्पर्म, कितना स्पर्म एंड कितना ओवम मे बी प्रोड्यूस्ड, क्या है, मे बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, ये कह रहा है अगर 25 गो हम क्या दे देंगे, 25 गो स्पर्मेटोसाइट्स देंगे तो कितना स्पर्म बनेगा, यहीं से मिला दीजिए इसको, तो कितना स्पर्म बनेगा, तो 100 बनेगा। 25 को गुना आप 4 से कर दीजिए, कितना है, 25 से को गुना किससे, 4 से, बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है, 100। अब देखिए खोजिए इस ऑप्शन में 100 खोजिए, तो 100 तो यहाँ पे भी दिख रहा है, 100 यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, अब यहाँ 50 दिख रहा, तो तीनों आंसर होगा क्या, नहीं, इसमें से ये को कोई मान के चलिए, ठीक है। अब ओवम वाला, ये वाला आप क्लियर करते हैं, ये वाला, ये ओवम जो बताए, तो ओवम जो कह रहा है 25 प्राइमरी oocytes, अगर 25 गो इस टाइप का अंडा देंगे महिला का तो कितना गो ओवम बनेगा या ओवा बनेगा, तो 25 का 25 ही बनेगा, क्या है, 25 का 25। तो देखिए 100 प्लस क्या है 25, देखिए ये तो 100 मिल रहा है, लेकिन इस लाइन में खोजिए 100 50, ये है 25, क्या है 25। तो फाइनली ये वाला आंसर, ये सब गलत हो गया, क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखते हैं 5वां नंबर में, 5वां नंबर में क्या कह रहा है, एक्रोजोम, एक्रोजोम फॉर्मेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम, ये कहां से पाया जाता है या कहां से बनता है, एक्रोजोम आपको समझ में आ रहा होगा, ये क्या है, स्पर्म है, क्या है, स्पर्म, और स्पर्म के चोटी पे हम बताए थे एक टाइप का एंजाइम रहता है, क्या रहता है, एंजाइम, इसी को क्या कहते हैं, या तो एंजाइम कहिए या तो ऊपर का टोपी को क्या कहेंगे, एक्रोजोम कहेंगे। तो उस एक्रोजोम का मतलब कि बनना, कहां से बनेगा ये एंजाइम, तो देखिए पहला बात है, 1 नंबर में आपको आंसर हम बता देते हैं, गोल्गी बॉडी, किससे बनेगा, गोल्गी बॉडी, ना कि न्यूक्लियस नहीं होगा, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ना ही क्या होगा, सेंट्रियोल्स होगा, इनमें से कुछ नहीं होगा गोल्गी बॉडी। अब आगे देखते हैं, आगे की बात क्या कर रहा है, आगे देखते हैं 6 नंबर में, स्पर्म टेल्स, स्पर्म का टेल्स, ए टेल्स जो दिख रहा है, shows the arrangement of the microtubules which is, यहाँ जो है ना इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स का इस पूछ में अरेंजमेंट रहता है, यहाँ से यहाँ पूछ मानिए क्या है, यहाँ से यहाँ तक, इस बिंदु तक पूछ है इसका। अब इसमें छोटा छोटा माइक्रोट्यूब्यूल्स इसके अंदर अरेंज होता है, तो अरेंज होता है तो कितना कितना का अरेंज होता है, तो देखिए कोई चीज नापते हैं तो बताता है ना 5 एक्का या 10 एक्का, या तो और इस हिसाब से देखिएगा 20 एक्का, इसी टाइप का नापते हैं ना, तो वही नापना उसका ट्यूब वो क्या कहलाएगा। यहाँ देखिए पहला नंबर में 9 + 0 ये नहीं होगा। अब देखिए दूसरा में क्या है 9 + 2 ये होगा, क्योंकि ये इसीलिए होगा 9 + 2 इसका एगो इस टाइप का मान लीजिए आप क्या है 9 गो इस टाइप का रहेगा, इस टाइप का डंबल 9 गो रहेगा, और 9 गो डंबल में गोलका कैगो है, एगो देखिए ई एगो ई, कितना 1 2 2 गो डंबल होगा, मतलब 2 गो गोलका होगा, और 9 गो इस तरीके से 9 गो सजा हुआ रहेगा, तो 9 + 2 होगा, क्या होगा 9 + 2, यही इसका आंसर होगा। अब देखते हैं आगे की बात, आगे 7 नंबर में क्या कह रहा है, 7 नंबर में इन अ मेमेलियंस स्पर्म, मेमेलियंस मतलब कहेंगे तो स्तनधारी, जो क्या करे अपने बच्चे को छाती से दूध पिलाए, उसी को क्या कहते हैं हम लोग मेमेलियंस, या तो बाहरी कान हो उसी को मेमेलियंस, जैसे आदमी गाय भैंस ये सब क्या है मेमेलियंस, लेकिन हमको अभी समझना है किसमें है, इंसान में, आदमी में, ठीक है, ज्यादा फोकस उसी में रखिएगा, क्योंकि मेडिकल सेक्टर से हो या किसी सेक्टर पे अगर जब भी एग्जाम देने जाइएगा तो ज्यादा फोकस किसमें है, टारगेट ह्यूमन बॉडी में, क्योंकि हॉस्पिटल में मरता ह्यूमन, इलाज ह्यूमन का होता है, डॉक्टर बनता है ह्यूमन मतलब आदमी, तो आदमी का ही ना चर्चा होगा, तो वही बात कह रहे हैं, ठीक है। स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया अराउंड द एक्सियल फिलामेंट्स आर द प्रेजेंट द रीजन, कह रहा है
माइटोकॉन्ड्रिया जो है कहाँ अरेंज रहता है, ये तो स्पर्म है, क्या है ये स्पर्म है, और इस स्पर्म का किस रीजन में माइटोकॉन्ड्रिया अरेंजमेंट होता है, तो हम आपको बता चुके हैं ये जो है ये बीच वाला पार्ट में क्या रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो बीच को क्या कहेंगे इंग्लिश में मिडिल कहेंगे, तो मिडिल खोजिए कहाँ है, पहला तो हेड वो नहीं होगा, उसके बाद एंड ये भी नहीं होगा, अब देखते हैं ये वाला मिडिल मिला, मिडिल पीस, ये फाइनली आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखते हैं डी नंबर में, ये तो ऑलवेज गलत होगा क्योंकि ये पूछ की बात कर रहा है, ठीक है यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब देखते हैं 8 नंबर में, हाउ मेनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स विल बी रिक्वायर्ड टू फॉर्म द 400 स्पर्मेटोजुआ, कह रहा है कितना हम स्पर्मेटोसाइट्स देंगे कि ये स्पर्म बनेगा फाइनली कितना। अब एक चीज तो दिया हुआ आपको जो 400 मतलब कि स्पर्मेटोजुआ बनेगा, ये जो है ना 400 बनेगा, ये 400 इस टाइप का 400 बनेगा, लेकिन कितना ये सब देंगे, कितना ये सब देंगे जो ये 400 बनेगा, तो ये देना पड़ेगा आपको कितना 200, क्योंकि एक गो से 2 बनेगा तो 200 से 400 बन जाएगा आराम से, तो फाइनली आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे की बात देख रहे हैं क्या 9th नंबर में, 9th में कह रहा है इंटेलोलिसाइथल एग्स, यह एक अंडा है और कोमा देख कह रहा है योग इज प्रेजेंट, मतलब कि कहां प्रेजेंट रहता है ये अंडा का योग, योग मतलब समझ में आ रहा है, ऐसे आप अंडा जो खाए हैं ना तो इसी को नॉर्मली फोड़िएगा तो एक ललका जर्दी रहता है, तो उसी जर्दी को क्या कहते हैं योग कहते हैं, क्या है योग। तो ये साइड में पाया जाएगा, कहां पाया जाएगा ये साइड में पाया जाएगा, तो आपको साइड में दे दिए, तो ऑन साइड एक ही साइड, चारों तरफ खाली देखिए मतलब कुछ लिक्विड विक्विड भर दीजिए और एक साइड में क्या दे दीजिए, एक साइड में योग दे दीजिए। तो पहला ऑप्शन पढ़िए ऑन बोथ साइड, नहीं होगा, ये कह रहा दोनों साइड नहीं होगा, ऑन साइड, ये फाइनली आपका आंसर हो गया। इन सेंट्रल्स ये गलत हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है, ये भी तो ऑलरेडी गलत हो जाएगा, ये कुछ और लिखा है, ठीक है यहां तक क्लियर। अब देखते हैं 10 नंबर में, 10 नंबर में क्या कह रहा है कॉर्टिकल्स ग्रेन्यूल्स, यह एक टाइप का सेल रहता है इस एग में, क्या है एग में, इन द एग्स एग्स, और इसका कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स मतलब बाहरी को बाहरी भाग के बात कर रहा है, जैसे किडनी में पढ़े हैं रीनल कॉर्टेक्स और अलग अलग थायराइड में पढ़ेंगे थायराइड कॉर्टेक्स, इस हिसाब से कॉर्टेक्स पढ़ते हैं, तो सीधी सी आपको हम समझा रहे हैं ये सेल जो होता है ना, ये सेल के बात कह रहा है, क्या है बाहर में जो सेल होता है यही सेल के बात कह रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का सेल रहेगा, तो उस सेल को कहेंगे ग्रेनुलोसा या ग्रेन्यूल्स कहे थे हम, ठीक है ग्रेन्यूल्स आप पढ़िए ज्यादा क्लियर होगा आपको, ठीक है। तो हैज मेनली ये क्या चीज का है या तो कैसा है वही चीज पूछ रहा है, तो देखिए म्यूकोपोलीसेकेराइड्स किसका है, मतलब कि म्यूकोपोलीसेकेराइड्स ये बना हुआ होगा उसी चीज का, इसीलिए उसको दे दिया है क्या है म्यूकोपोलीसेकेराइड्स। अब आगे की बात कर रहे हैं, आगे क्या कह रहा, आगे का क्वेश्चन देखिए, यह एक क्या है 11 नंबर में देखिए ओवुलेशन, ये क्या है ओवुलेशन, ओवुलेशन आपको समझ में आ रहा होगा, ओवुलेशन अंडर इन्फ्लुएंस, ये ओवुलेशन कब होता है फीमेल में, देखे हैं ओवुलेशन जैसे मंथ स्टार्ट होता है ना 1 तारीख से लेके, मतलब आज स्टार्ट हुआ महीना, आज से लेके 14 मतलब 14 डेज में क्या होता है उसका ओवा बाहर आता है, कहाँ ओवरी से, उसी दौरान मतलब कि मां बनने का चांस रहता है, तो वही बात कह रहे हैं। ये देखिए क्या है, ये एक टाइप का ये क्या है मतलब कि ओवा है, अभी ओवा बाहर आएगा, अभी उस साइड पढ़िए इसको, उस साइड जानिए, ठीक है। अब देखिए वो फाइनली बाहर किस दिन आएगा, यहाँ किस दिन आएगा, ये जो है ना यहाँ जो आएगा वही चीज कह रहा है किस दिन आएगा, लेकिन यहाँ हार्मोन के बात कह रहे हैं, ठीक है। तो हार्मोन खोजिए, पहला हार्मोन अभी होल्ड रखिए, ठीक है। दूसरा एफएसएच नहीं होगा, एफएसएच का मतलब कि पूछ रहा क्वेश्चन कौन सा हार्मोन ज्यादा बढ़ जाएगा, जो ये अंडा यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ये जो दिख रहा ओवा यहाँ से यहाँ तक आने का मतलब कि कौन सा हार्मोन्स का हाथ रहेगा। अब देखिए ये क्या है एस्ट्रोजन, यहाँ काटिए इसको, एस्ट्रोजन भी नहीं होगा। अब देखिए प्रोजेस्टेरोन, ये तो फीमेल में मतलब महिला में कब काम करता है, तभी काम करता है प्रेगनेंसी के दौरान काम करता है, ठीक है। अब फाइनली एलएच होगा,
LH का हम बताए थे इस तरीके से ठीक ठाक जा रहा है ग्राफ, और जैसे ऊपर जाएगा तब क्या हो जाएगा, खटाक से अंडा क्या हो जाएगा, एकदम फट के क्या हो जाएगा, ओवा एकदम बाहर हो जाएगा, यहाँ से फाइनली यहाँ बाहर आ जाएगा। ठीक, आप देखते हैं 12 नंबर में, 12 नंबर में कह रहा है ग्रोथ एंड मैच्योरेशन। ग्रोथ एंड मैच्योरेशन दोनों का मतलब एक बात ध्यान दे लीजिएगा, इंग्लिश को उतना ज्यादा ये नहीं कीजिएगा आप ना तोड़ तोड़ के ठेठी में। ग्रोथ एंड मैच्योरेशन सीधी सी समझिए, बड़ा होना या तो मैच्योर होना या डेवलप्ड होना, वही चीज कह रहा है। ठीक है, ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स इज कंट्रोल्ड बाय, ये कंट्रोल्ड किसके द्वारा होता है, कौन सा हार्मोन्स के द्वारा, ग्रोथ। ये पहला बात देखिए, ग्रोथ आप क्लियर कर लीजिए, मतलब बड़ा होना, ठीक है, या तो मैच्योर, मैच्योर का मतलब दोनों का मतलब वही समझिए, ठीक है, ज्यादा का फर्क नहीं है। ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स, यह एक अंडा है कब, फीमेल में, मतलब कि किसका, फीमेल का। और देखिए इज कंट्रोल्ड बाय, इसको कंट्रोल कौन सा हार्मोन किया जाएगा, देखिए यहाँ देखिए ये क्या है आपका अंडा, और इस अंडा या तो इस ओवम या ओसाइट कहेंगे, इसका बड़ा होना, छोटा होना, ग्रोथ होना, मोटाना, सिकुड़ जाना, हर जाना, टूट जाना, किसका कंट्रोल में रहेगा, तो वही बात कह रहे हैं। सबसे पहला देखिए FSH एंड LHS, इसको अब होल्ड में रखिए। आप देखिए दूसरा बी क्या है, GH मतलब गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स, ये भी नहीं होगा, ADH ये होगा ही नहीं, FSH और LT ये गलत है, और ACT ये भी होगा नहीं, ये भी गलत है। फाइनली आपका FSH एंड LHS, ये दोनों हार्मोन्स का क्या होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण योग रहेगा, कब, मतलब कि जब अंडा मैच्योर हो, बड़ा हो, परिपक्व हो। ठीक है, आप 13 नंबर में समझिए, 13 नंबर में क्या कर रहा है, ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस के दौरान ये क्या हो रहा है, गैमेटोजेनेसिस, ये होगा क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस, इस टाइप का क्या हो रहा है, गैमेटोजेनेसिस, ये जो होगा, अब इससे स्पर्म बनना, इससे भी स्पर्म बनना, इससे ठीक है, तो यही प्रोसेस के बात कह रहा है, ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का बनना, हाउ मेनी स्पर्म्स विल बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, 100 से लेके क्या है, 100 हम क्या देंगे, सेकेंडरी ओसाइट देंगे, एंड 200 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स देंगे। अब ओसाइट्स ये खोजिए किसकी बात कर रहा है, ये जो है ना फीमेल की बात कर रहा है, तो ये जितना देंगे ना उतना ही बनेगा, क्या है, 100 देंगे तो 100 बनेगा, तो इसमें से 50 ये वाला तो गलत हो जाएगा, एक देखिए 100 ये भी, 100 ये भी, 200 वाला तो पहले ही गलत हो जाएगा, क्या है, ओवा की बात करें, तो अभी बचा 2 गो, और इसको कंफर्म क्लियरिटी कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए 200 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स देंगे, क्या देंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, और आपको पता है ये गो इस सेकेंडरी अगर स्पर्मेटोसाइट्स है तो इससे कितना बनेगा, इससे जो बनेगा ये 2 टाइप का मतलब 2 ठो बनेगा, 1 ठो से, तो 200 का 400, तो 400 वाला देखिए ये क्या हो जाएगा, ये फाइनली आंसर आपका ये इसकी बात कह रहे हैं, 400 वाला हो गया। ठीक है, तो 100 अंडा मतलब महिला का 100 देंगे तो 100 बनेगा, लेकिन पुरुष का अंडा अगर 200 लेंगे, सेकेंडरी अंडा 200 लेंगे तो 400 स्पर्म, फाइनली ये 400 बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं लीडिंग सेल। लीडिंग सेल आपको हम किस में पढ़ाए थे, टेस्टिस में पढ़ाए थे, इस टाइप का ये ट्यूब रहता था, कौन सा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, क्या है, ट्यूब, सेमनीफेरस ट्यूब। आप देखिए उस सेमनीफेरस ट्यूब के अंदर इस टाइप का सेल रहता था, क्या रहता था, लीडिंग सेल और सेटोली सेल्स, दोनों सेल्स रहता था। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, सेल्स आर, लीडिंग सेल्स आर रेगुलेटेड बाय द, क्या है, पिट्यूटरी हार्मोन्स नॉन एज, ये जो रेगुलेट होता है किसके द्वारा, पिट्यूटरी के द्वारा जो रेगुलेट होता है, और मदद कौन करता है, कौन सा हार्मोन्स, तो ध्यान दीजिए ये पहला GH, क्या होगा, GH होगा नहीं, उसके बाद FSH भी होगा नहीं, आप देखते हैं प्रोलैक्टिन, ये भी होगा नहीं, तो फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा, LH हो जाएगा, क्या हो जाएगा, LH। ठीक है, अब आगे की बात क्या कर रहा है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं एस्ट्रोजन इज सिक्रेटेड बाय, किसके द्वारा एस्ट्रोजन सिक्रेट किया जाता है, तो सबसे पहले आप बताइए किसके द्वारा, यहाँ 4 ऑप्शन है, तो चारों में से किन का मतलब कि योगदान रहता है सिक्रेट करने के, आप बताइए, हम उसे बताएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले इसमें, बाय बाय।